कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, आपके शेर, आपके आंधी, आपके तूफान आज संसद में गरजने वाले हैं। पहला सवाल, कल क्या स्ट्रेटेजी रही जो उनको 5 मिनट पहले हटा लिया गया? रवि जी, पहले तो आज भारत छोड़ो आंदोलन के आज दिन है और 600 से ज्यादा लोग, रादर 900 लोग उस समय मारे गए थे अंग्रेजों के गोलियों से। लगभग 60,000 लोग जो है जेलों में कैद थे। उन सभी को नमन करता हूं जो इस देश की आजादी के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ा, अपनी जानें दी, शहीद हुए। और उनको भी मैं एक बार जरूर याद करूंगा जिन लोगों ने उसी आंदोलन का विरोध किया। भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तो अंग्रेजों को अपनाओ की राजनीति करने वाले लोग आज इस देश की सत्ता में हैं। ये शर्म किसको आनी चाहिए और नहीं आनी चाहिए, पूरा देश देख रहा है। जो आरएसएस के लोग थे, जो भाजपा के लोग थे, उस समय के विचारधारा के लोग इनके जो थे, या हिंदू महासभा थी, वो किस तरह से अंग्रेजों का साथ दे रही थी। कांग्रेस पार्टी जब अंग्रेजों का विरोध करके और लाखों देश के जो स्वतंत्रता आंदोलन के सिपाही थे वो लड़ रहे थे और अपनी जान दे रहे थे। जहां तक बात राहुल गांधी जी की है, अनिला जी को मैं विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं। बड़ी बहन है, बड़े ही प्रखर प्रवक्ता है। अपने शुरुआती उद्बोधन में उन्होंने 38 बार मैंने देखा कि उन्होंने राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी का नाम लिया और राहुल जाप किया। मुझे बड़ा खुशी हुआ। राहुल फोबिया का शिकार मैं समझता था कि मोदी जी का पूरा मंत्रिमंडल है, कांग्रेस के लोगों पर आरोप प्रत्यारोप लगाने वाली पूरी भाजपा के नेता, अभिनेता, वक्ता, प्रवक्ता है, उसके शिकार कहीं ना कहीं हमारी बड़ी बहन भी है। मैं जरूर एक हॉस्पिटल खोलने का प्लान कर रहा हूं और भाजपा के बहुत सारे लोगों का इलाज उसमें करवाऊंगा। राहुल जी का आज प्रश्न नहीं है, प्रश्न है मणिपुर का, मणिपुर में महिलाओं के चीरहरण का, और प्रश्न है मोदी जी के मौन का। चुप्पी तोड़ने की बात हम लोग करते करते आज अविश्वास प्रस्ताव की मजबूरियों पर ला करके आपने खड़ा कर दिया। हम नहीं चाहते थे कि अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध आए, लेकिन मोदी जी मौन रखा उन्होंने। और इतना बड़ा मौन, जब भी राष्ट्रीय कोई भी संकट का समय आता है, मोदी जी मुंह पे पट्टी बांध लेते हैं और अन्य भक्त आंख पे पट्टी बांध लेते हैं। और भाजपा को अपना दायित्व निभाना चाहिए, सरकार को जो अपना दायित्व निभाना चाहिए, वो विपक्ष पर प्रहार करने का दायित्व निभाने लगती है। यही दुख है इस देश के लिए कि देश के लोगों ने आपको सत्ता में लाया इसलिए नहीं था ठीक, कांग्रेस पार्टी का अलायंस जो इंडिया है, इंडिया को ही अब घमंडिया आप कहें। लेकिन डॉक्टर अजय साहब, दुख एक देश का यह भी है कि इस देश की सियासत अब व्यक्तिवादी सियासत बनती जा रही है। बीजेपी की तरफ चले जाएं तो मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। कांग्रेस की तरफ चले जाएं तो राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी। मूल मुद्दे जो होते हैं ना, वो उनका जिक्र पीछे छूट जाता है। कल गोगोई साहब भाषण दे रहे थे, राहुल जी मैकेनिक से मिले, राहुल जी ये मिले, राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की। उधर से देखें तो मोदी की तारीफ, लेकिन जो मूल मुद्दे जनता के, महंगाई के, भ्रष्टाचार के, मणिपुर के, वो तो पीछे छूट जा रहे हैं ना। कांग्रेस भी तो उसमें पीछे नहीं, व्यक्तिवादी पूजा करने में। हमारे जितने भी स्पीकर्स ने कल लोकसभा के पटल पर अपनी बात रखी, शुरुआत जिस तरह से गोगोई साहब ने की और बाकी हमारे जो भी जितना मौका हमें मिला, एक भी ऐसा वक्ता नहीं है जो मणिपुर के मुद्दों के अलावे कहीं भटकने का प्रयास किया। हमारा उद्देश्य सिर्फ यह अविश्वास प्रस्ताव हम इसीलिए लाए कि मणिपुर के लोगों की चिंता हमारे दिल में है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार आकर के उसका समाधान करे। हम सरकार को भी कटघरे में नहीं रखना चाहते। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। हाँ, ये जरूर है कि वहां के मुख्यमंत्री से क्या प्रेम है, जो वहां ड्रग ट्रैफिकिंग करता है उसके साथ उसके संबंध है, और ये सरेआम पब्लिक डोमेन में आया। मुख्यमंत्री ने कहा सैकड़ों चीरहरण हुए, बावजूद उसको क्यों नहीं अभी तक हटाया गया। गृह मंत्री जी 2 बार गए, उनके गृह सुरक्षा सलाहकार लगे हुए हैं लगातार, फिर वहां गृह युद्ध क्यों चल रहा है। और प्रधानमंत्री जी को इस पे लेना चाहिए एक्शन की नहीं। आखिर कौन सी ऐसी मजबूरियां हैं कि प्रधानमंत्री जी बोल नहीं पा रहे हैं। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है। राहुल गांधी का प्रश्न नहीं है और मोदी जी का प्रश्न नहीं है, मणिपुरिया का प्रश्न है। ठीक है, देख रहा है कि आप ठीक है। मैं आदिल अहमद खान साहब की तरफ जाऊं, आदिल अहमद खान साहब की तरफ जाऊं, लेकिन उससे पहले अनिला जी जवाब दे दीजिए। सवाल मैंने भी यही पूछा था जाते जाते आपसे कि वहां यात्राएं हो रही हैं मंत्रियों की, गृह मंत्रियों की, लेकिन मणिपुर में हालात नहीं बदल रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा भी शुरू हो गई, लेकिन हालात नहीं बदल रहे हैं वहां पर। देखिए, बहुत सारे कारण हैं। पहले से हालात जो हैं वो कंट्रोल में आए हैं।
ठीक है, मैं या कोई भी एनडीए का जो लीडर है वो ये नहीं कह रहा, या कोई भी प्रवक्ता ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल सब कुछ शांति, पीस, हार्मनी वहां पर हो गई है, पर पहले से कंट्रोल हुए हैं हालात। ठीक है, वहां पर जिस प्रकार से आपने देखा है कि उस सिचुएशन को, जो मणिपुर की जो सिचुएशन है, उसमें जो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही कारण हैं, और सबसे ज्यादा घी जो डालने का काम कर रहे हैं ये राजनीतिक दल कर रहे हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है। इनके अधीर रंजन चौधरी बोलते हैं, देखा हमने ना गुगली फेंक दी। ठीक है, भाषा ठीक है। देखिए, अधीर रंजन चौधरी, हमने गुगली फेंक दी। ठीक अरे है, गुगली फेंक लेकिन दी, लेकिन तुम, अनिला जी, एक अनिला सेकंड, जी, एक अनिला सेकंड, लेट मी कंप्लीट माय स्टेटमेंट। ठीक है। आपने गुगली फेंक दी तो आपको लग रहा है कि आपने नरेंद्र मोदी जी को उस गुगली में फंसा लिया। ठीक है, अपने लेकिन मन में ही ठीक आप है, लोग ठीक सपने है, बुन लेते हैं और ठीक- सोचते हैं कि वो सिद्ध हो गए ठीक है, सपने। ठीक है, लेकिन पिछली बार जब हम चुनाव, मैं यूपी में भी चुनाव कवर कर रहा था और बीजेपी के कई स्टेट में कवर कर रहा था, तो बीजेपी की तरफ से एक दावा हमेशा किया जाता था कि जहां जहां देखिए अब बीजेपी की सत्ता, वहां कोई दंगा नहीं होता है, अब दंगा मुक्त हमने कर दिया है। हरियाणा में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, वो दावे तो अब खोखले साबित हो रहे हैं। ठीक है।